बेटियां भगवान का सबसे प्यारा तोहफा इस दुनिया को। परी, कन्या, देवी, लाडली, ना जाने कितने प्यारे प्यारे नामों से हम बेटियों को बुलाते हैं। और ये नाम उनके लिए बनते भी हैं, क्योंकि जितना नायाब तोहफा भगवान ने इस दुनिया को बेटियों के रूप में दिया है, उसका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। बेटियां दो परिवारों को जोड़ती हैं। कन्यादान को भी सबसे बड़ा दान माना गया है। आज बेटियां आसमान छू रही हैं, कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, बुलंदियों पे पहुंची हुई हैं। हर फील्ड के अंदर बेटियां अपना नाम कमा रही हैं और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू बहुत ही शर्मनाक है। इसका दूसरा पहलू पे नजर पड़ते ही हमारा सर शर्म से झुकने लगता है। इस मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में बेटियों को आज भी कम करके आंका जाता है। आज भी कई घर ऐसे हैं जिनमें बेटियों के पैदा होने पे मायूसी छा जाती है। जब किसी घर में बेटा पैदा होता है तो बधाई देने वालों का तांता लग जाता है। लोग बधाई देने खुद चल के घर आते हैं। लेकिन जब किसी घर में बेटी हो जाती है तो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो किसी के जन्म पे नहीं, किसी के मरने पे आए हो। उनके चेहरे पे मायूसी रहती है। बेटियों को जन्म लेने से पहले ही पेट में मार दिया जाता है। ये दोस्तों, ये हमारे सभ्य समाज की स्थिति है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि निम्न वर्ग या गरीब वर्ग में ही ऐसा है, बल्कि ये पढ़ा लिखा और मॉडर्न सभ्य कहे जाने वाले समाज के अंदर की भी यही स्थिति है। दोस्तों, हम सरस्वती मां की पूजा करते हैं, हम देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। हमें धन के रूप में लक्ष्मी बहुत प्यारी लगती है। लेकिन वो ही सरस्वती देवी, वो ही दुर्गा मां, वो ही लक्ष्मी जी जब एक बेटी के रूप में हमारे घर में आती है तो हमें स्वीकार नहीं होता। जिस घर में दो बेटियां हो जाएं उनको बेचारा कह के बुलाया जाता है। बेचारे के दो बेटियां हो गई। कभी आपने सुना है कि बेचारे के दो बेटे हो गए? लेकिन यह आपको सुनने को मिलेगा बेचारे के दो बेटियां हो गई। दोस्तों, अगर भगवान ने बेटियों को ऐसा बनाया है तो उसमें उनका क्या कसूर है? बेटी को दुनिया में लाए आप, बनाया भगवान ने, लेकिन पूरी जिंदगी उन बेटियों को यह रियलाइज किया जाता है कि तुम नीचे हो। बेटियों के शादी में दहेज मांगे जाते हैं, जबकि कन्यादान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। एक तो वो अपनी बेटी आपको देता है, उसके बाद आप उनसे दहेज लेते हो, कैश लेते हो। दोस्तों, क्या बताइए, क्या हम उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं जिस नाम से हम बेटियों को बुलाते हैं? परी, देवी, कन्या, क्या ये चीजें उस चीज को जस्टिफाई करती हैं? आज अपने घर में कन्या जब हम बैठाते हैं तो आस पड़ोस की बेटियों को इकट्ठा करते हैं, आज कन्या पूजन है हमारे यहां। लेकिन अपने घर में बेटी हम पैदा नहीं करना चाहते। हमें बहू चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए। यह बात याद रखिए कि जो आज आपके बहू बन के आ रही है वो भी किसी की बेटी है। आपको पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन बेटी को हमने नहीं पढ़ाना क्योंकि उसने पराए घर जाना है। अरे लेकिन जो आपकी बहू बन के आ रही है वो भी किसी की बेटी थी, किसी ने उसको पढ़ाया लिखाया है, तभी वो आपके घर में आई है। दोस्तों, जहां पे बेटियां होती हैं वहां पे खुशहाली होती है। लक्ष्मी जी खुद वास करती हैं वहां पे। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि बेटे वंश को आगे बढ़ाते हैं। किस वंश की बात करते हैं हम लोग? हमें अपने दादा, ज्यादा से ज्यादा परदादा तक का पता होता है, उसके बाद का हमें नहीं पता कि उनके नाम क्या थे, वो कौन थे। तो किस वंश की बात करते हैं? और एक चीज और याद रखिए, वंश बढ़ाने के लिए अकेला बेटा नहीं काम आता, उसके लिए एक बहू भी चाहिए। और बहू भी किसी ना किसी की बेटी होती है जो आपके वंश को आगे बढ़ाने में मदद करती है। आज आप बेटियों को पेट में मार रहे हैं, इससे जो है
प्रकृति संतुलन भी बिगड़ रहा है। अगर भगवान ने कोई चीज बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाया है। भगवान ये जानते हैं कि जितना इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए आदमी जरूरी है, उतनी औरत जरूरी है। बिना दोनों के ये दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती, बिना दोनों के आपका वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आज बेटियों के मामले में जो क्राइम है वो सबसे ज्यादा है। शायद जितनी देर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतनी देर में ना जाने कितनी बेटियों को दहेज के लिए मारा गया होगा, कितनी बेटियों के साथ जबरदस्ती की जा रही होगी, कितनी बेटियों को पेट में मारा जा रहा होगा। कभी कभी आप ये सुनते हो कि किसी लड़के की वजह से उसने अबॉर्शन कराया हो, लेकिन एक बेटी की वजह से अबॉर्शन करवा देते हैं, उनको पेट में मार देते हैं, उनको दुनिया नहीं देखने देते। दोस्तों, उनको भी दुनिया में आने दीजिए, उनको भी उतना ही हक है। मैं ये नहीं कहता कि आप लड़कों से प्यार ना करें या लड़कों से लगाव ना करें। दोस्तों, वो भी उतने ही हकदार हैं आपके प्यार के, लेकिन आपकी बेटियां भी उतनी हकदार हैं आपके प्यार के लिए। अगर आप अपने बेटों को 80% अपनी तरफ से एफर्ट देते हो, तब वो आपको 20% अपनी तरफ से एफर्ट लगा के कुछ करके देता है। लेकिन बेटियां, अगर आप उनको 40% भी अपनी तरफ से एफर्ट देते हो, तो वो 60% एफर्ट खुद लगा के आपको कुछ बन के दिखाती हैं। आज बेटियां भी नाम रोशन करने में कम नहीं है, वो हर फील्ड में नाम चमका रही हैं। चाहे वो कल्पना चावला हो, चाहे सुनीता विलियम्स हो, चाहे साइना नेहवाल हो, चाहे पीवी सिंधु हो, चाहे इंदिरा नूई हो, बेटियां भी शिखर पे आज बैठी हुई हैं। एक बात दोस्तों सबसे बुरी लगती है, बेटियों पे एसिड फेंकने वाला। किसी ने उसको लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। अगर आप किसी का कत्ल कर देते हो, किसी का मर्डर कर देते हो, वो तो एक झटके में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर तेजाब फेंकते हो, एसिड फेंकते हो, वो लड़की पूरी जिंदगी जब तक जिएगी। दोस्तों, खून के आंसू रोती है, तिल तिल रोती है वो लड़की। उसका क्या कसूर था? सिर्फ यही कसूर कि वो लड़की है? क्या आपकी वो जायदाद थी कि आपने उस पर हक जताया, उसको आपके से एग्री करना ही चाहिए? ये जरूरी तो नहीं है ना, उसकी भी अपनी पसंद है। आज हमारी बेटियों को हम बाहर भेजने से डरते हैं क्योंकि इतना क्राइम बढ़ चुका है उनके अगेंस्ट में। लेकिन एक चीज याद रखिए, वो बेटियों को आज अगर हम बाहर भेजने से डर रहे हैं तो वो भी किसी ना किसी के बेटे की वजह से। उस बेटे ने उस लड़कियों के साथ कुछ गलत करते हैं, तब हम अपनी लड़कियों को बाहर भेजने से डरते हैं। दोस्तों, हम अपने बेटों को ये शिक्षा क्यों नहीं देते कि बेटियों का सम्मान करो? हम बेटियों को हर चीज से रोकते हैं, उन पे बंदिशें लगाते हैं, लेकिन कभी हम बेटों को नहीं बोलते। वो जो चाहते हैं हम उसको देते हैं। दोस्तों, एक चीज याद रखिए, बेटियां कभी जिद नहीं करती। आप जितना उनको दोगे वो उतने में खुश हो जाएंगी, वो सारी जिंदगी आप पे गुणगान करेंगी। बेटे तो आपकी जायदाद बंटवाएंगे, आपसे जिद करेंगे, लेकिन बेटियां आपका दर्द बंटवाती हैं। आपको अगर हल्की सी भी तकलीफ होगी तो वो बेटियां आपकी एक आह पे दौड़ी चली आती हैं। तो वो बेटियां बुरी कैसे हुई? इतनी अनमोल चीज है, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं करते। इकोनॉमी के टर्म्स है कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो और वो प्रोडक्ट सप्लाई में कम हो तो उसका रेट अप जाता है। लेकिन ये बेटियों के मामले में क्यों नहीं है? बेटियां हमारे समाज में पुरुषों के मुकाबले संख्या में कम है, लेकिन फिर भी हमें उनकी शादी में दहेज देना पड़ता है। जबकि होना तो ये चाहिए लड़के वाले आके दहेज देंगे, हमें बेटी दो, क्योंकि ये चीज कम है। दोस्तों, बेटियों को बचाने के लिए कानून तो बहुत है, ये कानून तब ही कारगर होंगे जब हमारी सोच बदली होगी, जब हम बेटियों के लिए अपने मन में प्यार, अपने लिए इज्जत रखेंगे। दोस्तों, बहुत सारी बेटियों ने अपना नाम कमाया, अपने परिवार को पहचान दी। इवन उनके लड़कों को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन उन लड़कियों ने अपने मां बाप का नाम रोशन किया। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बेटियों को बढ़ने दीजिए, उनको पढ़ाइए, लिखाइए। ना जाने अगली कल्पना चावला आपके घर से, अंतरिक्ष में अगली उड़ान भरने वाली सुनीता विलियम आपकी बेटी हो, स्पोर्ट्स में नाम चमकाने वाली साइना नेहवाल या पीवी सिंधु वो आपके ही आंगन में खेलती रही हो, किसी कॉर्पोरेट कंपनी की हेड बनने वाली इंदिरा नूई वो भी कहीं आपकी कोख से जन्मी हो। दोस्तों, बेटी और बेटा
दोनों बराबर रखिए, दोनों को बराबर का प्यार दीजिए। आज हम बेटों को तो बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन बेटियों को नहीं करते। बेटी को हमेशा पीछे रखते हैं, उनको अंदर बंद करके रखना चाहते हैं कि ये ना करो, बाहर ना जाओ। उनको भी खुल के उड़ने दीजिए, उनको भी अपना नाम कमाने दीजिए, उनको वो फैसिलिटी दीजिए जो आप लड़कों को दे रहे हैं। दोस्तों, ये दुनिया का पहिया चलाने के लिए ना लड़का और लड़की दोनों जरूरी हैं, क्योंकि दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक भी नहीं रहेगा तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। जितना जरूरी इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए लड़का है, उतनी जरूरी लड़की है। दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। बचाइए दोस्तों बेटियों को, पढ़ाइए बेटियों को। आज सरकार को भी ऐसी योजनाएं चलानी पड़ रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसी हमें योजना चलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। दोस्तों, बेटियां भगवान का एक बहुत प्यारा गिफ्ट है। संजो के रखिए इस गिफ्ट को, बचा के रखिए इस गिफ्ट को, बढ़ने दीजिए इनको, आजादी से जीने दीजिए इनको। बेटियां एक दिन आपका नाम इतना रोशन कर जाएंगी कि आपको उन पे फक्र होने लगेगा, बशर्ते कि आप उनको फैसिलिटी दीजिए, वो प्यार दीजिए। बेटियों को भी अपने गले से लगाइए प्यार से। दोस्तों, अगर मैं भावनाओं में बह के आपको कुछ ऐसा बोल गया हूं जो आपको अच्छा ना लगे, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अगर आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि ये समाज में कहीं बदलाव ला सकते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए इस चीज को, लोगों को जागरूक कीजिए कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा ही जरूरी है। दोस्तों, बेटी भी आपकी कोख से निकली है, वो भी आपका नाम उतना ही चमका सकती है जितना आपका बेटा चमका सकता है। लेकिन उसको वो सहूलियत दीजिए, वो प्यार दीजिए, वो फैसिलिटी दीजिए। और बेटी में आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो आपको रिजल्ट ज्यादा देगी। दोस्तों, इस वीडियो को उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोगों की सोच बदली हो, बेटियों को भी उनका हक मिल सके, बेटियों को भी वो प्यार मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और इस वीडियो पे अपने कमेंट्स जरूर दें।